रिवायती हरीफों में घुमसान का रन, बड़ा दंगल, बड़ा मुकाबला। एशिया कप का सबसे बड़ा पाक भारत टाकरा आज होगा। पाक भारत मैच 7:30 बजे शुरू होगा। पाक भारत मैच के टिकट्स की मांग में बेपनाह इजाफा, फैंस का जोशो जज्बा आसमान पर पहुंच गया। शायकीन कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद, किसी को साहिबजादा फरहान से उम्मीद तो किसी को हसन नवाज और साइम अयूब से। खिलाड़ी भी तवज्जो का मरकज बनने के लिए खूब तैयारी कर रहे हैं। हमें बैटिंग में मेहनत की ज़रूरत है, बॉलर्स की कारकर्दगी गैर मामूली है। कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म कहते हैं, अगर टीम ने अपने मंसूबे पर अमल किया तो हम किसी भी हरीफ को हरा सकते हैं। गुज़श्ता 2-3 माह से हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। शायकीन को हाई वोल्टेज मुकाबले का बेसब्री से इंतजार, क्रिकेट जंग का मैदान सजने को तैयार। दीवानों का खत्म हुआ इंतजार, शायकीन क्रिकेट कौमी जीत के लिए पुरुमीद। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के शायकीन क्रिकेट भी पुरजोश। नारोवाल के नौजवानों का जज्बा भी दीदनी, कहते हैं पाकिस्तान ने जैसे भारत से जंग जीती ऐसे आज मैच भी जीतेगा। टीम पाकिस्तान बेस्ट ऑफ लक। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम के हेड कोच और खिलाड़ियों का पाकिस्तान मेंस टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, कहती हैं हमें पाक भारत मैच का इंतजार है। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज में अच्छी क्रिकेट खेली है। एशिया कप का रंगारंग मेला, पाक भारत टाकरे से पहले दुबई पुलिस ने अहम हिदायत जारी कर दी। शायकीन को सजाओं का इंतबाह, दुबई पुलिस ने क्रिकेट फैंस को खबरदार करते हुए कहा, बदजुबानी, तशद्दुद और नस्ल परस्ताना जुमले कसने पर क्रिकेट फैंस को 1 से 3 माह की कैद, 23 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। भारत एक बार फिर खेल में सियासत ले आया, मेजबानी के आदाब भी भुला दिए। बीसीसीआई ओहदेदार पाक भारत मैच से कबल मंजरेआम से गायब। भारतीय बोर्ड ने बाइकआउट की मुहिम की वजह से किसी भी आला ओहदेदार को दुबई नहीं भेजा। एशिया कप में पाकिस्तान भारत दोनों टीमों ने कामयाब आगाज किया। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में ओमान को 93 रन से शिकस्त दी। पहले मैच में मोहम्मद हारिस ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई, 66 रन की इनिंग्स खेली। दूसरी जानिब भारत ने भी मुत्तहिदा अरब अमारात को आउट क्लास करते हुए एशिया कप का शानदार आगाज किया। मेजबान टीम 57 रन पर ढेर हो गई। भारत ने आसान हदफ सिर्फ 4.3 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत की मजबूत बॉलिंग लाइन के खिलाफ पाकिस्तानी बैटर्स को जिम्मेदारी से खेलना होगा। एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान पड़ेगा जोर का जोड़। क्रिकेट की दुनिया में होने वाले सबसे बड़े टाकरे पर अरबों का जुआ होने का खदशा। सट्टेबाजों ने सलमान अली आगा और फखर जमान को बड़े स्कोर के लिए फेवरेट करार दे दिया। कुछ सट्टेबाज कहते हैं शुभमन गिल और सूर्या कुमार यादव इंडिया की तरफ से बेहतर स्कोर के लिए फेवरेट हैं। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। गुज़श्ता 2 रोज से ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल बरकरार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज गुड्डू बैराज का दौरा करेंगे। सैलाबी रैला उबाड़ों के रोनती बंद से टकरा गया। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह हो गईं। मुतासरीन माल मवेशी समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरियाए सिंध बिफरने लगा। कंडियारों में पानी सतह बुलंद होने से दरबेलों के करीब एक और जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी गांव हाशिम सयाल और तनिया में दाखिल। सड़कें और अतराफ की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। दोनों देहात के मकीनों का शहर से राब्ता मुनक़ता हो गया। दरियाए सतलुज का सैलाबी रैला जलालपुर पीरवाला शहर में दाखिल। ओट शरीफ रोड से बंद टनल खुलने के बायस पानी आबादी में दाखिल हुआ। कई एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। शहरियों ने अपनी मदद के तहत टनल को बंद कर दिया। दरिया के किनारे आबादियों से इनखला न हो सका। सैलाब मुतासरा इलाकों में मैसूर मकीन हुकूमती इमदाद के मुंतजिर। बहावलपुर में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतासरीन की हुकूमत से इमदाद की अपील। शुजाबाद में सैलाब मुतासरीन की एक और कश्ती डूब गई। कश्ती को हादसा जलालपुर खाकी के इलाके जाहिर पीर में पेश आया। कश्ती में 40 अफराद सवार थे, तमाम को रेस्क्यू कर लिया गया।
वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब के मुल्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे। मरियम औरंगज़ेब ने सैदपुर सैलाब मुतासरा इलाकों में टेंट तकसीम किए। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मुलाकात की। मरियम औरंगज़ेब ने मुतासरीन के साथ ज़मीन पर बैठ कर खाना खाया। कहा, मुझे आपकी बहन, बेटी और माँ मरियम नवाज़ ने आपकी तकलीफ़ में आपके पास भेजा है। मुतासरीन के नुकसान को हुकूमत पूरा करेगी। सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू। मुतासरीन ने मरियम औरंगज़ेब के इक़दाम को सराहा। IMF का सैलाब में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। सैलाबी तबाहकारियों पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। IMF नुमाइंदा माहिर बेंसी कहती हैं, IMF मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगा। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली पर हुकूमती अखराजात पर खसूसी तवज्जो दी जाएगी। सैलाब के बाद इमदादी ज़रूरियात और फंड्स का तखमीना भी लगाया जाएगा। पाकिस्तान हुकूमत पहले ही बिजली बिल मुआफ़ी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, इमदादी पैकेजेस का ऐलान कर चुकी है। इमरजेंसी फंड्स, रिलीफ और बहाली अखराजात पर मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। मानसून का 11वां स्पेल भी बरसने को तैयार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोग़यानी का खदशा। PDMA की सूबे भर की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ्री हैंड दे दिया। क़याम अमन से मुतालिक फैसले जल्द काबीना में लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की CMH पन्नू में ज़ख्मी जवानों की आयादत। शहबाज शरीफ ने कहा, सख्त सियासी और इंतज़ामी फैसले करना होंगे। शोहदा की रूहें पुकार रही हैं कि हमने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी। शोहदा की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। हुकूमत, कौम और फौज अब चैन से नहीं बैठेगी। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। सहूलतकारों को भी इसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। इसाक डार से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मईशत, सरमायाकारी, तालीम, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज दोहा रवाना होंगे। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही इजलास की तैयारी के लिए वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार भी शिरकत करेंगे। अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा के इजलास में खलीजी रियासत के खिलाफ इजरायली हमले के हवाले से करारदाद पेश की जाएगी। OIC और खलीज ताउन काउंसिल के मुश्तरका इजलास में शरीक होने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी कल एक रोज़ा दौरे पर दोहा जाएंगे। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत आ गई। इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी से मजीद 50 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में इसराइली तैयारों की फ़लस्तीनियों की पनाह गाहों पर बमबारी में घर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने का वक्त तक न मिल सका। इसराइली हमलों में 2 बच्चों समेत 7 अफराद शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 64,803 तक पहुँच गई। कराची में दुल्हा अगवा कुरंगी मदीना कॉलोनी के रहायशी जहांजेब की 11 सितंबर को बारात जानी थी। जहांजेब शाम 6 बजे सैलून जाने के लिए घर से निकला। शाम 7 बजे मालूम हुआ जहांजेब सैलून नहीं पहुंचा। दुल्हे के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में खवातीन के जूतों और बैग्स की नुमाइश। हसीनाओं ने पानी के दरमियान बने रैंप पर वॉक करके मुख्तलिफ डिज़ाइन के पर्स और जूतों की तशहीर की।